हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग एवरेज की तीसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आप रेगुलर हो और सारी वीडियोस को लाइन से देख रहे हो। लाइन से देखोगे तो ही फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो मेनली आज अभी तक हमने एवरेज के दो टाइप कर लिए हैं। बेसिकली बेसिक्स थे और फिर कुछ इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग था। आज भी हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लासेस की पीडीएफ के लिए ना आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अगर आपके पास कोई एसएससी से रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। देखो आज का क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। बेसिकली ये ना करेक्टेड मीन पर है। करेक्टेड मीन में क्या होता है कि कुछ एवरेज कोई नंबर लेना कुछ होता है, हम ले कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में देखो क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40, यानी कि 100 बच्चों का जो एवरेज है ना वो है 40। ओके, बाद में ये पता चला कि एक 53 जो है ना वॉज मिसरीड एज 83। ओके, गलती से 53 को 53 को कितना ले लिया गया, 83 ले लिया गया। ओके, क्या लेना चाहिए था 53, क्या ले लिया 83। क्लियर है। आपसे पूछा बताओ करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, सिंपल देखो पहले का एवरेज कितना था 40 और टोटल नंबर्स कितने थे, सॉरी 100 स्टूडेंट था और एवरेज था, देखो 100 स्टूडेंट और एवरेज 40। तो इन सबके मार्क्स का सम कितना होगा 4000। अब क्या करोगे, जो इसने गलत लिया है उसे माइनस कर दो और जो सही है 53 उसको प्लस कर दो। कितना आ गया 3970। ओके, अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 100 से तो आ जाएगा न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितना आ गया 39.7। ये इसका आंसर है। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को, बट आपको ना इतना टाइम नहीं देना। आपको सिंपल क्या करना है, देखो आइदर एवरेज घटेगा या बढ़ेगा। 40 था पहले एवरेज, बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल सी बात है। देखो गलत हुआ है 83, यानी अब इसको माइनस करना पड़ेगा। सही है 53, यानी अब इसको प्लस करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस क्या है, आप देखोगे -30, तो -30 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल, क्योंकि सम में से आप 30 घटा रहे हो तो 30/100, तो ये अगेन 39.7 आ जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वॉज 89.4 kg। देखो एवरेज कितना था, अब देखो कितने प्यार से होगा। एवरेज कितना था 89.4, आइदर प्लस या माइनस डिपेंड करेगा। देखो बाद में ये पता चला, डिस्कवर दैट वन वेट वॉज मिसरीड एज 78 kg इंस्टेड ऑफ 87, यानी गलती से 78 ले लिया है 87 की जगह। क्लियर है। डिवाइडेड बाय कितना था 20, यानी कि जो एवरेज होगा वो होगा 89.4। अब अगर इसमें करोगे तो +9/20, +9/20 यानी 89.4 प्लस 0.45, 89.85 इज योर आंसर। कैलकुलेशन में टाइम खराब मत करना कि 89.4 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन सब की जरूरत नहीं है। जैसे अब तीसरा क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ अ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास। 15 बच्चों का जो स्टूडेंट है ना, जो एवरेज वेट है वो है 1.5 kg। सॉरी, क्वेश्चन अलग है। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेटिंग 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। हुआ क्या है, 15 स्टूडेंट का वजन ना 1.5 किलो बढ़ गया है जब एक नया स्टूडेंट 40 kg का रिप्लेस हुआ है एक और नए स्टूडेंट से। यानी एक पुराना स्टूडेंट जिसका वजन 40 kg था उसको हटा करके एक नया स्टूडेंट आया। आपको बताना है कि उस नए स्टूडेंट का वेट कितना होगा। तो अगर आप मुझसे बेसिक पूछो तो मैं इसको ऐसे करूंगा, पहले का कितना था हमें नहीं पता, बेसिक की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, 15 स्टूडेंट था जिसका एवरेज 1.5 बढ़ गया है। कितना बढ़ा है 1.5, कितने स्टूडेंट का 15 का। समझो जो स्टूडेंट गया है उसका वजन कितना है 40, जो गया है। अब एक बात बताओ, पहले ये डिसाइड करो कि जो न्यू स्टूडेंट है
उसका वजन 40 से ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो। तो आप बोलोगे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसके आने से ना एवरेज बढ़ रहा है। अगर एवरेज बढ़ रहा है किसी के आने से, दैट मींस कि उसका स्कोर ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है, तो एटलीस्ट इतना तो होगा ही होगा। प्लस कितना ज्यादा है? अब देखो, इसके आने से ना 15 के 15 स्टूडेंट का वजन ना 1.5 बढ़ गया, यानी कि इस भाई के पास इतने पैसे थे कि इसने हर स्टूडेंट को, मतलब इसके पास इतना ज्यादा वजन था कि उसने हर स्टूडेंट को 1.5 किलो दे दिया, यानी 15 इंटू में 1.5, तो इसका वजन हो जाएगा 40 प्लस में 22.5, यह आ जाएगा 62.5। सिंपल, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखो और क्वेश्चन आएगा ऐसे, ये वाला देखो, ये बहुत आता है एग्जाम में, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। देखो क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 3 men ए बी सी इज 84 kg। देखो ए बी और सी का वजन कितना है? 84 kg। अगर इसमें डी भी ज्वाइन कर लेना तो एवरेज वजन हो जाता है 80 kg। क्लियर है? अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 84 इंटू 3 252, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? 80 इंटू 4 320। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो d की वैल्यू आ जाएगी, और आप देखो d की वैल्यू कितनी आ रही है? d आ गया 68। क्लियर है? यहां से हमने d निकाल दिया, कितना? 68। आगे देखो, इफ e हुज वेट इज 3 kg मोर देन d, e एक बंदा है जिसका वजन ना d से 3 किलो ज्यादा है, यानी 71 kg का है। इफ e हुज वेट इज 3 kg मोर देन d रिप्लेसेस a, अगर वो a को रिप्लेस कर देना तो द एवरेज वेट ऑफ b c d e बिकम 79 kg। देखो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज कितना है? 79। तो 75 इंटू में 4 316 आ जाएगा। 79 को 4 से करोगे तो कितना आएगा? 316 आएगा। देखो 80 को 4 से किया 332, 1 इंटू में 4, 4 घटा दो 316। नाउ आपसे पूछा है ए का वजन, ओके, ए का वजन पूछा है। समझो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, डी और ई दे रखा है, ओके, डी और ई दे रखा है। अब खुद सोचो कि कैसे निकाला जा सकता है। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं तो मैंने डी निकाल दिया, हमें चाहिए ए, हमें चाहिए ए, ए का वजन कितना होगा ये पूछा है। अब इसको कैसे सॉल्व करूं कि ए की वैल्यू आ जाए? देखो जैसे अगर मान लो मैं इसमें से ये घटा दूं, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहां से देखो ए माइनस ई आ जाएगा। 320 में से 16 घटाओ 4 आ गया ना। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो 4 आ गया, यानी कि ए जो है ना वो 4 प्लस ई है, या ई से 4 ज्यादा है। ई का है 71, तो ए का कितना आ जाएगा? 75 kg। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर। एक स्टूडेंट है, उसने ना 10 अलग अलग 2 डिजिट नंबर का एवरेज निकाला। क्या एवरेज आया हमें नहीं पता। कॉपिंग नंबर बाय मिस्टेक ही राइट्स वन नंबर विद डिजिट इंटरचेंज्ड। गलती से क्या किया, एक नंबर को ना इंटरचेंज अलग कर दिया। अब समझो, अगर मैं 43 को 34 लिख दूं, 9 चेंज हो गया ना, देख रहे हो? तो इसी तरीके से इसने गलती कर दी, यानी 10 में से 9 तो बिल्कुल ठीक है, एक को उल्टा कर दिया इसने। एज अ रिजल्ट द आंसर इज 1.8 लेस देन द करेक्ट आंसर। इसके कारण जो एवरेज है ना वो करेक्ट आंसर से 1.8 कम है, 1.8 कम है। एक बात बताओ, टोटल 10 है और जो न्यू एवरेज है वो 1.8 कम है करेक्ट से, यानी कि आप कह सकते हो कि वो जो नंबर जो इंटरचेंज हुआ है, नंबर जो इंटरचेंज हुआ है। अब सिंपल देखो, मैं आपको बताता हूं, 12 प्लस 15 27 प्लस 9 27 प्लस 11 38 आ गया। इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 38/3। ओके, अब देखो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, सम देखो कितना आ रहा है, 51 11 62 62 12 74। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो, अरे ये ऐसा नंबर क्यों लिया हमने, कटने वाला लेना चाहिए था। 27 18 ले लेते हैं, 45 अपॉन में 3, यानी एवरेज 15 है
और यहां पे भी अगर मैं 18 ले लूं तो देखो 51, 12, 63, 78, 81। देखो पहले का सम एक्चुअली में 45 था, अब सम 81 है, यानी कितना चेंज हुआ है आप देखोगे 36 ऐड हुआ है। कितना एक्स्ट्रा हुआ है 36। और लेने में भी हमने यही गलती की थी, 36 ज्यादा लिया था। यानी ये जो भी चेंज हुआ है ना, ये जो भी चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है, ड्यू टू इंटरचेंजिंग द डिजिट। और कितना है आप देखोगे कितना चेंज हुआ है, तो आप बोलोगे 18 चेंज हुआ है। सो व्हाट वी कैन से कि अगर मैं 10x प्लस वाई लिखता और उसको मैंने गलती से लिख दिया 10y प्लस एक्स, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 18। अब देखो 10x में से 10y घटाओ, सॉरी 10x में से x, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या पूछा आपसे, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर। वो जो टू नंबर है, जैसे 2 1 है तो 2 और 1 का डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया है 2। ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15। 10 नंबर का एवरेज है 15। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन which calculating the average one number namely 36 was wrongly read as 26। यानी कि 10 नंबर का हमने एवरेज निकाला है 15, बट बाद में पता चला गलती से, ध्यान रखना गलती से 36 को हमने 26 लिख दिया। लिखना चाहिए था 36, लिख दिया 26। यानी कितना चेंज हुआ 10 ना, तो 10 बाई 10 116 आ जाएगा एवरेज। देख रहे हो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ कलेक्शन ऑफ 20 मेजरमेंट वॉज कैलकुलेटेड एज 56 सेंटीमीटर। 20 मेजरमेंट है, एवरेज आया है 56। बाद में यह पता चला एक मेजरमेंट को 64 लिखा गया था, लिखना चाहिए था 61। देखो सिंपल, लिखा क्या गया है 64, लिखना क्या चाहिए था 61। यानी जो गलत है उसको माइनस, जो प्लस है उसको प्लस। तो देखो 64 माइनस 61 तो -3 आएगा ना, -3 आएगा। आपसे पूछा करेक्ट एवरेज, तो करेक्ट एवरेज एक चीज ध्यान रखना 56 से कम आएगा। 56 माइनस 3 अपॉन में 20, इसको सॉल्व करो, बाकी आपको साफ साफ दिख रहा है कि 55.85 ही हो सकता है। ओके है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैथ्स फॉर 5 स्टूडेंट वॉज फाउंड एज 50। देखो 5 बच्चों का ना मैथ्स में एवरेज मार्क्स आए हैं 50। बाद में ये पता चला एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स 48 थे उसको गलती से 84 लिख दिया। देखो लिखा जाना चाहिए था 48, लेकिन लिखा गया 84। यानी कितना ज्यादा लिख दिया हमने, आप बोलोगे 36 ज्यादा लिख दिया। तो नया एवरेज क्या होगा, तो पहले देखो, पहले एवरेज 50 था, 50 में से ये 36 बाय 5 घटा दो, तो 7.3 घटाओगे तो 42.8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 12 crewmen in a boat is increased by 1/3 kg when one of crewmen whose weight is 55 kg is replaced by a new man। देखो एक आदमी 55 किलो का वो छोड़कर जा रहा है, एक नया बंदा आ रहा है जिसके आने से 12 बंदे का वजन 1/3 1/3 1/3 1/3 एवरेज बढ़ गया। तो बताओ इसका नया वजन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है 55 तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। कितने 12 आदमी थे, 12 का 1/3 बढ़ा दिया, यानी कि कितना बढ़ा दिया सबको मिलाकर के 4। 4 को 12 से करोगे तो 1/3, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है इस नए बंदे का वजन कितना है 59 kg। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 36 स्टूडेंट वॉज 52। देखो 36 स्टूडेंट का एवरेज है 52। बाद में पता चला एक आइटम जो 64 है ना उसको गलती से 46 लिख दिया है। कितना आएगा +18, तो 52 प्लस में 18 अपॉन में 36.5 बढ़ जाएगा। अब तो ये वाले क्वेश्चन ना आप आंख बंद करके सही कर दोगे, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है हमने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
द एवरेज ऑफ 9 इंटीजर इज फाउंड टू बी 11। देखो 9 इंटीजर यानी कि 9 नंबर है, उसका एवरेज कितना आया है 11। बट आफ्टर द कैलकुलेशन इट वॉज डिटेक्टेड दैट बाय मिस्टेक 23 वॉज कॉपीड एज 32। तो बताओ कि नया एवरेज क्या होगा। देखो हुआ क्या, 23 को गलती से 32 लिख दिया, यानी हमने 9 नंबर ज्यादा लिख दिया था। अब घटाते हैं, सो एवरेज कितना था 11 माइनस 9/9, 10। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एवरेज वेट ऑफ 25 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg व्हेन वन वेट 60 kg इज रिप्लेस बाय अ न्यू मैन। तो देखो सिंपल सी बात है, 60 है और क्योंकि एवरेज बड़ा ही बड़ा है, कितना बड़ा है एवरेज सबका, एक, सबका एवरेज एक बड़ा है, तो 60 में ये ऐड कर दो 85। स्लोली ये अब आपके लिए आसान होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, The average marks obtained by 40 student of a class is 86. If the 5 highest marks are removed, the average reduces by 1 mark. The average marks of the top 5 student, देखो इसको कैसे कर सकते हो, सेम इसी तरीके से। देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 86, इस 5 का हमें निकालना है, बचे हुए 35 का कितना है, बचे हुए 35 का कितना है 1 मार्क्स रिड्यूस कर दो, यानी कि अगर पहले 86 था तो अब कितना होगा 85 होगा। क्लियर है, इससे कितना कम है -1, 35 -1 एक के लिए, तो 35 के लिए कितना होगा -35, यहां कर दो +35, 35 5 के लिए तो +7। ऑन एन एवरेज हर आदमी का 7 ज्यादा होगा, किससे 86 से, तो 86 + 3 93। कोई नहीं करवा पाएगा ये मेथड, कोई भी नहीं करवा सकता है मेथड, कोई देखता ही नहीं है इतना पीछे से, इतना डीप जाता ही नहीं है। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ओके है। क्वेश्चन नंबर 14, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36 बट इट वाज फाउंड दैट 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। देखो हुआ क्या, 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना था 36, ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23, यानी गलती से -23 लिखा गया है, लिखना चाहिए था 48, तो कितना होगा +25, 36 + 25 बटे में 50, 36.5। क्वेश्चन नंबर 15, 27 नंबर का एवरेज 60 था। इफ 1 नंबर इज चेंज फ्रॉम 28 to 82। देखो 27 नंबर का एवरेज कितना था 60, एक नंबर चेंज कर दो 28 से 82, यानी कि 28 था अब लिख दो उसको 82। ओके, 28 से क्या हो गया 82। क्लियर है, 28 से 82 तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 54, 54 तो +54 अपॉन में 27 तो 62 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द मीन ऑफ 20 आइटम इज 55। देखो 20 का एवरेज 55 है, एवरेज और मीन एक ही होता है। अगर 2 आइटम 45 और 30 को रिमूव कर दूं तो न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन क्या होगा। देखो 55 स्टूडेंट थे, 55 स्टूडेंट थे और सबका कितना था 20, तो सम कितना रहा होगा 1100। अगर मैं 2 नंबर 45 और 30 यानी 75 रिमूव कर दूं तो नया एवरेज कितना होगा। अब देखो एक्चुअली अगर मैं सम के बारे में बात बताऊं तो 1100 में से 75 हटाने के बाद कितना बचा होगा 1025। अगर मैं 1025 18 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा आंसर, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 18 5 90, फिर 90 के बाद 12 55, 18 7 126, 56.9 के करीब आएगा। क्लियर है, बाकी इसको ऐसे भी किया जा सकता था। देखो 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 55, 2 जो स्टूडेंट छोड़कर जा रहे हैं उसका एवरेज कितना है 37.5, क्योंकि 45 और 30 है ना, तो बचे हुए 18 का कितना होगा। देखो कितने प्यार से कर सकते हो, ये कितना कम है -17.5, एक के लिए ना, तो 2 के लिए कितना होगा -35, यह आ जाएगा +35। ओके, यानी ऑन एन एवरेज जो एवरेज होगा ना वो 55 + 35/2 होगा।
सॉरी 35/18 होगा, वही आएगा आंसर। ये जो डेविएशन मेथड है ये किसी पे भी अप्लाई किया जा सकता है, कहीं पे भी। अ बॉय फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 35 व्हेन ही राइट्स अ नंबर 61 इंस्टेड ऑफ 16, द करेक्ट एवरेज ऑफ 20 नंबर इज, देखो 20 नंबर था, एवरेज था 35, ओके कितना था 35, ही राइट्स अ नंबर 61 इंस्टेड ऑफ 16, यही तो किया ना, 16 के बदले 61 लिख दिया, यानी कि 45 ज्यादा लिख दिया, तो 35 माइनस 45 अपॉन में 20, तो 35 माइनस 20.25, सॉरी 2.25, तो 32.75। देखो है कोई आंसर? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 20 मिनट हुआ है और हम 17वें पे है, और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका मेथड बहुत लंबा है। मतलब सीरियसली हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में तो होता ही है कि हम मेरा मेथड थोड़ा लंबा होता है, बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि ना इजी तरीके से ना आप एग्जाम में कर पाओ। ओके लिटरली मेरा जो मेथड है ना यही आप एग्जाम में अप्लाई करोगे, यही आप अप्लाई कर पाओगे, बाकी मेथड्स अप्लाई नहीं हो पाते हैं अनलेस अंटिल कि आप 5 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो। पहली बार में कोई भी ट्रिक्स पे मास्टरी नहीं हासिल कर सकता। ट्रिक्स के बारे में कौन बताएगा? जो एग्जाम बहुत बार दे चुका है, बहुत बार दे चुका है। क्यों? क्योंकि वो हर बार क्या करता है ना, एक अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर लेता है। देखेगा कि पिछले साल उसने ये किया था, इस साल मैं क्या करता हूं कि मेथड चेंज कर देता हूं। मैथ्स का वो मेथड चेंज करेगा, रीजनिंग चेंज करेगा, इंग्लिश के लिए अलग बुक ले आएगा, जीके के लिए अलग बुक ले आएगा, और यहीं पे वो और दूर हो जाता है। ये चीजें आपको नहीं करनी है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना आंसर्स याद रहते हैं, आपको वो वाला बच्चा नहीं बनना। आपको उतना ही करना है जितने में आपका सिलेक्शन हो। द एवरेज वेट ऑफ द 8 men in boat is increased by 1.5 kg when one of the crew who weighs 60 kg is replaced by a new man। देखो एक बंदा जो 60 किलो का था वो जा रहा है, बदले में एक नया आ रहा है, और उसके आने से जो 8 आदमी है ना उसका वजन 1.5 किलो बढ़ गया। यानी कि ये कितना लेकर आ रहा है? 12 एक्स्ट्रा 60 से, तो 60 से 12 एक्स्ट्रा यानी कि 72 kg। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 20 के बाद आपका टाइप थोड़ा चेंज होगा। द मीन ऑफ 100 आइटम वॉज 46। 100 आइटम है, उसका एवरेज है 46। बाद में पता चला एक आइटम 16 को गलती से, देखो 16 को गलती से 61 लिखा गया था, यानी कि माइनस 45 एक्स्ट्रा होगा। एंड अनदर आइटम 43 वॉज मिसरीड एज 34, यानी कि 43 लिखना था, उसको गलती से 34 लिख दिया। +9 +9 क्लियर है? इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स वर 90 नॉट 100। अब देखो ये तो होगा ही होगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा। देखो कैसे, इसको आप कैसे करोगे। मीन है 100 आइटम का 46, यानी सम रहा होगा 4600। सम कितना रहा होगा? 4600। यानी कि अब, और बाद में क्या हुआ, अब देखोगे बाद में क्या हो गया। 4600 में एक आइटम 16 को गलती से 61 लिखा गया था, एक आइटम 43 को गलती से 34 लिखा गया था। यानी एक्चुअली में अब अगर मैं सम करूं ना, तो 43 + 16 59 होता है, -36 4564। यानी कि एक्चुअली में एवरेज कितना है? 4564। और ये भी 100 आइटम का नहीं है, 90 ही आइटम का है। आइटम भी 90 ही है, तो देख लो 9 × 5 = 45, 50 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 50.7 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वॉज कैलकुलेटेड एट 71। देखो 14 स्टूडेंट का एवरेज है 71, बस बाद में पता चला दो नंबर, एक 42 जिसको 56 लिखा गया है, एक 74 जिसको 32 लिखा गया। तो बताओ एवरेज क्या होगा? तो हो क्या रहा है, देखो 42 को क्या लिखा गया? 56। 74 को क्या लिखा गया?
32। तो आप देखोगे 76 2 78 40, 118 को 88, यानी कि +30 होगा। एक्चुअली में क्या होगा, +30। तो पहले का एवरेज कितना था, 71। 71 42 76 11 18 52 6 58 30 88, ठीक तो है। 74 इंस्टेड ऑफ 32, 74 इंस्टेड ऑफ 32 है, सॉरी यहां देखो, इंस्टेड ऑफ 32 42 इंस्टेड ऑफ 56, ये हमने उल्टा कर दिया एक्चुअली में। देखो ये क्या कह रहा है, दो गलती हुई है इससे, ओके। गलती से 42 लिखा गया है 56 के बदले, यानी कि 42 गलत है, 56 सही है। गलती से 74 लिखा गया है इंस्टेड ऑफ 32, तो देखोगे तो 74 74 2 76 40 116 माइनस प्लस में 56 2 58 30 88, तो ये देखोगे तो -28 है। सो नया एवरेज कितना आ जाएगा, 71 माइनस 28 अपॉन में 14, यानी 71 माइनस 2 69, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7। If 3 new number would be added, then the new average comes out to be 8.5. तो what is the average of those 3 number? देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। 5 नंबर का एवरेज, मक्खी देखो, मक्खी चलने से चल गए मैं देखू ये अपने आप कैसे चल रहा है, ये देखो। ओके देखो 5 नंबर का एवरेज 7 है, यानी कि सम 35 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर 3 और ऐड कर दूं, यानी कि अब कितने हो जाएंगे, 8। अगर 8 हो जाते हैं तो इनका एवरेज है 8.5, यानी अब सम कितना आ गया, 68। 68 अगर मैं 65 में से 33 घटा दूं, आई मीन 35 घटा दूं, तो कितना बचेगा, 33। 33 जो है ध्यान रखना ये 3 का है, किसका है, 3 का है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके अब देखो एक तरीका तो ये था और एक तरीका हमारा पुराना वाला था। देखो कैसे, 5 नंबर का एवरेज है 7, 3 नंबर नए आए हैं उसका एवरेज हमें पता नहीं, लेकिन कंबाइंड एवरेज दे रखा है कितना, 8.5, ऐसा ही है ना। देखो ये इससे कितना कम है, -1.5 ऑन एन एवरेज, तो 5 का कितना हो जाएगा, -7.5, तो ये क्या आ जाएगा, +7.5। 7.5 3 के लिए, तो 1 के लिए 7.5 बटे में 3, आप बोलोगे +2.5 आएगा, यानी ऑन एन एवरेज, एवरेज से 2.5 नंबर ज्यादा, तो 8.5 प्लस में 2.5 11 होता है। आंसर आपका वही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, 4 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 20, व्हेन अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम्स 22। देखो 4 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, 20, यानी 20 20 20 20 एवरेज। क्या सब में जोड़ूं, क्या सब में जोड़ूं ताकि एवरेज 22 हो जाए, तो आप देखोगे सब में 2 2 ऐड कर दूं तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। ओके क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल इज 1.8 kg। 12 पार्सल का एवरेज वेट है 1.8 kg। एक नया पार्सल आने से ना सबका एवरेज 50 ग्राम कम हो गया है। देखो जो 12 पार्सल है इनका वजन है 1.8 ग्राम, एक नया पार्सल यानी कि एक नया पार्सल आया, अब ये 13 हो गया और एवरेज 50 ग्राम डाउन हो गया, यानी 1.8 kg से 1.75 kg हो जाएगा। तो बताओ जो बच गया एक, उसका एवरेज क्या होगा। तो हमें पता है क्या होता है, मेनली हम डेविएशन देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं, डेविएशन देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल कंबाइंड एवरेज तो यही है ना 1.75। इसका देखो एक सिंपल तरीका है कि 13 इंटू में 13 इंटू में 1.75 माइनस 12 इंटू में 1.8 कर दो, आ जाएगा आंसर। ये वाला तरीका आपको आता है, बट इसमें देख रहे हो कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो देखो ये 12 है, ये 1 है, कंबाइंड एवरेज 13 है, कंबाइंड एवरेज 13 है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 0.05 ग्राम या केजी कह लो, 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। ओके तो इसीलिए हम 0.05 केजी लिखते हैं। तो 12 इंटू में 0.05 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 0.6 यानी कि 600 ग्राम। ये क्या है, प्लस है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये माइनस होगा,
यानी एवरेज से 0.6 कम होगा। एवरेज कितना है 1.75, कंबाइंड एवरेज कितना है 1.75, इसमें पॉइंट कर दो 0.6 तो क्या आ जाएगा 1.15, ये इसका आंसर है। ओके है, बट ध्यान रखना किस में से घटाना है, कंबाइंड में से घटाना है, बाकी माइनस करोगे तो भी आ जाएगा यही। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। अगर एक नंबर को हटा दिया जाए तो एवरेज बिकम 25। देखो 5 नंबर है, एवरेज है 27, अगर मैं एक घटा दूं, मान लो ये नंबर को मैं घटा देता हूं, तो न्यू एवरेज बिकम्स 25। इससे यानी कंबाइंड एवरेज ये है 4 का 1 का, ये कंबाइंड है, कितना कम है -2, 1 के लिए तो 4 के लिए -8, तो ये +8 होगा, यानी कि ये एवरेज से 8 ज्यादा है, तो कंबाइंड एवरेज 27 है, 27 + 8 35। ओके, इस तरीके से बाकी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। 27 इंटू में 5 कितना होता है 135, और 25 इंटू में 4 100 होता है, तो 135 में से 100 घटाया तो 35 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लगाना ज्यादा आसान है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आ गए तब जाके आपको वो तरीका अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38 इफ 2 नंबर 45 55 आर डिस्कार्डेड। अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर 50 का एवरेज 38 है, 50 का एवरेज कितना है 38 है, समझना 50 नंबर का एवरेज 38 है। अगर दो नंबर 45 और 55 अगर कंबाइंड देखोगे तो कंबाइंड एवरेज कितना होगा इस दो का 45 55 का एवरेज 50 होगा, हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो 48 नंबर है उसका एवरेज कितना होगा। तो अब देखो मैं बिना किसी बड़े कैलकुलेशन का करूंगा, तो ये 38 था कंबाइंड, ये +12 है, +12 दो के लिए तो कितना हो जाएगा +24 -24 48 के लिए, यानी कि ऑन एन एवरेज सबका एवरेज से आधा कम होगा, यानी 38 है कंबाइंड एवरेज, उसमें आधा कम कर दो 37.5, बाकी तुम मल्टीप्लाई करके देखना तो भी यही आएगा। इसी को बोलते हैं डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, देयर वर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट थे। समझना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हॉस्टल है उसमें 35 स्टूडेंट है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7 द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाय 42 पर डे while the average expenditure of student reduced by ₹1। तो बताओ कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था पर डे का। समझना एक हॉस्टल है 35 बच्चे हैं, ओके 35 बच्चे हैं, मान के चलता हूं कि हर बच्चा x रुपीस खर्च करता है, यानी टोटल खर्चा कितना है 35x। ओके, अब ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7, यानी जहां स्टूडेंट 35 था अब 42 हो गया। ओके, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 42 पर डे, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो 35x हुआ करता था ना, वो 35x + 42 हो गया। कितना हो गया 35 + 40, 35x + 42, 42 बढ़ गया ना, ठीक है। while द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस बाय ₹1, यानी कि जो एवरेज हमने x माना था अब घट के कितना हो गया x - 1। So what we can say कि 42x - 42 is equal to 35x + 42। इसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो इधर गया तो ये -7x, ये उधर जाएगा तो 84, x की वैल्यू 12 आ गई। आपसे क्या पूछा है इनिशियल एक्सपेंडिचर, ये है इनिशियल एक्सपेंडिचर, यहां पुट कर दो x के बदले 12, 35 × 12 कितना हो जाएगा 350 और 70 420, ये इसका आंसर है। आसान था। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 45.5। 6 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 40.5 है। इफ 1 ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन देन द न्यू एवरेज बिकम 47। देखो 6 ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज है 45 point 5। एक अगर मैं नया एवरेज ऐड कर दूं ना तो कंबाइंड एवरेज बिकम 47। तो बताओ वो नया कितना होगा, तो डेविएशन लगाते हैं। कंबाइंड ये है तो ये मेन होगा, ध्यान रखना, इसी से हम डेविएशन लेंगे, तो ये कितना ज्यादा होगा
कितना कम होगा, -1.5। 47 से 45.5 ऑन एन एवरेज -1.5 कम है। ये तो एक के लिए ना, तो 6 के लिए कितना होगा, -9। तो ये कह सकते हो ये +9 होगा, और ये एक के लिए ही +9 होगा, यानी ये एवरेज से 9 नंबर ज्यादा होगा। 47 + 9 56। क्वेश्चन नंबर 28, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। 6 नंबर का एवरेज 32 है। अगर पहले 3 नंबर को 2-2 बढ़ा दिया जाए और बाकी 3 को घटा दिया जाए 4-4, तो न्यू एवरेज कितना होगा। देखो कैसे किया मैंने, 6 नंबर थे ना, हाँ 3 को बढ़ाया 3 को घटाया, 1 2 3 4 5 6। ऑन एन एवरेज सबका एवरेज कितना है, 32। तो 32 इंटू में 6 कितना होता है, 192। सबका सम 192 रहा होगा। क्लियर है। पहले 3 नंबर को 2-2 बढ़ा दिया, यानी पहले 3 को +6 कर दिया गया है। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर, और बचे हुए 3 को 4-4 घटा दिया गया, यानी टोटल कितना किया गया, -12। तो एक्चुअली में इफेक्ट कितना होगा बताओ, -6 + 6 करके -12 कर दिया, 6 घटा दिया है। तो पहले का एवरेज कितना था, 32। 32 में से -6 अपॉन में 6, 31। ओके है। ऐसे क्वेश्चंस वैसे देखते ही हो जाता है। तो आई होप पसंद आया होगा। अभी 2 क्लासेस और हैं, उसे देखना। उसके बाद मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे, वो भी देखना, और देखना कि क्या आप मेंस के क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जो भी बच्चे पेड वाले हैं वो प्लीज़ अपने होमवर्क को करते रहो, और जो फ्री वाले बच्चे हैं वो कोई एक बुक जरूर करना साथ में। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।